अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 11 होम्योस्टेसिस की रिव्यू एक्सरसाइज। स्कूल ऑफिस विजिट करें और ये नोट्स लें और जिन बच्चों के पास नहीं है। फर्स्ट है द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। इंसानी जो यूरिनरी सिस्टम है वो कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है। ऑप्शन डी है इसमें किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग द ब्लड। ब्लड को फिल्टर करने के लिए कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है। फिल्टरिंग मतलब फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस हमने डिस्कस किया था वो किस में किया था, नेफ्रॉन के अंदर पार्ट्स में हमने फिल्ट्रेशन देखी थी और नेफ्रॉन किसका हिस्सा है, किडनी का। तो ऑप्शन क्या होगी, किडनी। द ट्यूब बिटवीन किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर इज द। यूरिनरी ब्लैडर और किडनी के दरमियान जो नाली है वो कौन सी है, यूरेटर्स। ऑप्शन ए। बॉडी बैलेंस ऑफ वाटर, साल्ट, टेम्परेचर एंड ग्लूकोज इज टर्म्ड एज। वाटर को साल्ट या नमकियात, दर्जा हरारत, ग्लूकोज को बरकरार रखना, उसका तवाज़ुन मेंटेन करना प्रोसेस क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। ऑप्शन सी। विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पाथ टेकन बाय द यूरिन इफ लीव्स द किडनी। अगर यूरिन किडनी को छोड़ता है तो वो किस रास्ते से गुजरेगा, उसका दुरुस्त रास्ता बताना है। सबसे पहले किडनी के बाद क्या आती है, यूरेटर के बाद क्या है, ब्लैडर के बाद क्या है, यूरेथ्रा। ये इसका करेक्ट पाथ है, ऑप्शन सी। 6 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ यूरेटर जो नाली, इनका काम क्या है। ये यूरिन को लेके जाती हैं किडनी से यूरिनरी ब्लैडर की तरफ, टू कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर। ऑप्शन बी। व्हाट वेस्ट प्रोडक्ट्स आर एक्सक्रीटेड बाय किडनी। किडनी से कौन से फालतू मादे निकलते हैं, यूरिया, वाटर एंड सॉल्ट। तीनों ऑप्शन ए। 8 द टू मेन फंक्शंस ऑफ स्वेट आर। पसीने के दो काम क्या हैं, ऑप्शन डी है इसमें, टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, फालतू माध्यम को निकालना, एंड टू कूल द बॉडी, और जिस्म को ठंडक देना यानी कि उसको ठंडा रखना। ऑप्शन कैरी MCQ नंबर 9 विच वुड नॉट बी प्रेजेंट इन फिल्ट्रेट एंटरिंग द वुमेन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। जब नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है कौन सी चीज़ है जो उसमें से नहीं गुजर पाती। तो हमने देखा था वाटर, कैल्शियम, यूरिया ये निकल सकती हैं क्योंकि इनका साइज़ छोटा होता है, लेकिन जो ब्लड सेल है ये नहीं निकल सकते क्योंकि इनका साइज़ बड़ा होता है। तो ऑप्शन क्या होगी, सी, ब्लड सेल्स। ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस द वेस्ट मटीरियल मूव फ्रॉम। जब हम पैरालिसिस के दौरान कौन से जो वेस्ट मटीरियल है वो किस तरफ मूव करते हैं। तो पेरिटोनियल डायलिसिस में हमने डिस्कस किया था जो वेस्ट मटीरियल हैं वो पेरिटोनियल ब्लड वेसल से डायलिसिस में जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखें, द पेरिटोनियम ब्लड वेसल्स टू डायलिसिस फ्लूइड। ये ब्लड वेसल से निकल के किधर जाते हैं, डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखें शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द मेजर ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन होम्योस्टेसिस इन ह्यूमन बॉडी। साल्ट और द स्टेट द रोल्स ऑफ ईच ऑफ दीज ऑर्गन। इनके रोल भी बताएं। तो 3 मेजर ऑर्गन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्किन, लंग्स एंड किडनी। स्किन का काम क्या है, स्किन परफॉर्म्स रोल इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड आल्सो रिमूव्स एक्सेस वाटर एंड सॉल्ट। ज़्यादा पानी और जो नमकियात है उनको रिमूव कर देती है, बॉडी के दर्जा हरारत को बरकरार रखती है। लंग्स क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कीप इट बैलेंस, उसे तवाज़ुन में रखती हैं। किडनी का काम क्या है, किडनी फिल्टर्स एक्सेस वाटर, इजाफी पानी को साफ़ करती है यानी उसमें से फ़िल्टर कर देती हैं वाटर को, सॉल्ट्स को, यूरिक एसिड वगैरह को फ्रॉम द ब्लड हमारे खून से, एंड फॉर्म्स यूरिन, और फिर क्या बनाती है, यूरिन। नेक्स्ट देखें डायग्राम है, उसको लेबल करना है आपने अपनी बुक के ऊपर। देखें यहाँ पे सबसे अंदर जो नेटवर्क है इसका कैब्रिस का, ये क्या है, ग्लोमेरुलस। उसके बाहर कप शेप स्ट्रक्चर, बोमेन कैप्सूल। फर्स्ट नाली रीना ट्यूब्यूल के अंदर प्रोक्सिमल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल,
लास्ट वाली, ये लास्ट वाली है, इसको इस तरफ करके लिख लें। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दरमियान में यू शेप स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले, यहाँ पे साइड पे एंड वाला ये जो पार्ट है ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट ये आपने रेफरेंस। नेक्स्ट है ये इसके अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है, इसके ऊपर पेज नंबर मेंशन किए हुए हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है इनको समझने तो वो आप स्कूल विजिट कर सकते हैं।